हेलो एवरीवन, क्या आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि जो आने वाला बोर्ड एग्जाम में उसमें मैथ्स में आपका अच्छा स्कोरिंग हो। तो यहाँ पे हम आपको ऐसे 5 मिस्टेक बताएंगे जो कॉमन मिस्टेक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक करोगे तो आपका अच्छा मार्क्स मैथ्स में स्कोर नहीं होगा। क्या है, एक एक करके सारे मिस्टेक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो है वो करते हैं स्टूडेंट कॉपी पेस्ट। ये कॉपी पेस्ट क्या है, देखो स्टूडेंट जब भी कोई क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या होमवर्क बना रहे होते हैं, वो उस समय उस चीज को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में सामने में कॉपी रखते हैं और उसको देख देख करके लिखते हैं, या फिर गूगल बाबा तो है ही, वहां से सॉल्यूशंस निकाल करके और देख देख करके लिखते हैं और सारा स्टेप उनको समझ में भी आता है और वो सोच रहे होते हैं कि हाँ हम सीख भी रहे हैं। बट अगर एक्चुअल में आप कॉपी बंद करके सॉल्यूशंस करोगे तो नहीं होगा। तो आपको इसमें क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करो और आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसका सॉल्यूशंस तो आप एक बार देख लो, बहुत अच्छे से देख लो, लेकिन देखने के बाद उस कॉपी में अगर सॉल्यूशंस है उसको साइड कर दो, फिर खुद से ही उसको बनाने का ट्राई करो। फिर आपको एक्चुअल में दिखेगा कि आपसे तो सॉल्यूशंस हो ही नहीं रहा है। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, बट 4-5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऐसे करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर हैबिट डेवलप होगा और इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। सेकेंड मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट अगर कोई चैप्टर को एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ही नहीं करते। एक बार कर लिए उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और आफ्टर सम टाइम या फिर एग्जाम के टाइम में वो जब उस चैप्टर से क्वेश्चंस बनाने जाते हैं तो एक भी सॉल्व नहीं होता है। तो जब भी कोई चैप्टर को आप पढ़ ले तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस मींस 2 to 4 क्वेश्चंस बीच बीच में करते रहे। इससे क्या हो कि आपको उस चैप्टर से आप कनेक्टेड रहोगे हमेशा के लिए, तो एग्जाम के टाइम में आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड मिस्टेक है कि कंसेप्ट नोट्स ना बनाना। स्टार्टिंग में जब आपका मैथ चैप्टर स्टार्ट होता है, मींस अभी स्टार्टिंग फेज में जब आप लर्न कर रहे हो मैथ्स, तो वहां पे 1-2 चैप्टर आप लर्न करते हो तो उसका सारा कंसेप्ट आपके माइंड में रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको बनाने का जरूरत नहीं है। बट जब आप 5 से 6 चैप्टर कर लोगे तो आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम दिखने लगेगा, मींस आप कंसेप्ट को भूलने लगोगे। तो इसलिए कंसेप्ट नोट्स बनाना जरूरी है ताकि एग्जाम के टाइम पे आप उसको क्विकली रिवाइज कर सको। फोर्थ मिस्टेक जो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि मल्टीपल बुक्स को फॉलो करते हैं। मींस आरडी भी ले लिए, आरएस भी ले लिए, एग्जाम्पलर भी ले लिए, सैंपल पेपर भी ले लिए, एनसीईआरटी तो है ही, सारा बुक को ले लिए, थोड़ा सा इससे पढ़ रहे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे। ये मिस्टेक मत करो, ठीक है। आप किसी एक बुक को अपने सेंटर पॉइंट में रखो। मींस अगर आप आरडी शर्मा को सेंटर में रखते हैं तो आरडी शर्मा पे पूरा फोकस करो और बाकी जो बुक है उसमें थोड़ा बहुत आप क्वेश्चंस बना सकते हो। ऐसे मेरे अकॉर्डिंग आप केवल एक ही रेफरेंस बुक को प्रीफर करो, मे बी आरडी शर्मा, मे बी आर एस अग्रवाल, मे बी आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो तो एनसीईआरटी का ही है, तब भी उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट का बात करें जो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर दे कि देखो आपका स्कूल में क्लासेस हो रहा है मैथ्स का, ट्यूशंस में भी क्लासेस हो रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट स्कूल और ट्यूशंस में ही जो क्वेश्चंस बना लिए सो बना लिए, घर में आकर के मैथ्स से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो मैथ्स जो है वो बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग होता है, इसको एवरीडे आपको प्रैक्टिस करना होगा अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो जब भी आपका स्कूल में या कोचिंग में कोई भी चैप्टर फिनिश होता है या उससे रिलेटेड आपको होमवर्क दिया जाता है तो उसको एनी हाउ घर में आकर के आप प्रैक्टिस करो। केवल एक्सक्यूज मत बनाओ कि आज ये था आज वो था, ये सब एक्सक्यूज आप बनाते रह जाओगे और आपका एग्जाम आ जाएगा, फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये टोटल 5 मिस्टेक था। एक बार हम आपके लिए समराइज कर देते हैं। फर्स्ट था कि कॉपी पेस्ट मत किया करो। सेकेंड था कि जो चैप्टर आप फिनिश कर लिए उससे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहो। थर्ड था कंसेप्ट नोट्स को बनाओ। फोर्थ था कि मल्टीपल बुक को मत फॉलो करो। और फिफ्थ था कि केवल कोचिंग या स्कूल में ही मत सॉल्व करो, घर आने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।